हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ लता। और बच्चों, आज मैं आपको टीच करवाने जा रही हूँ मैथ्स का सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी 8th क्लास, और जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। सबसे पहले आ जाओ वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स क्या होता है बच्चों? वेरिएबल्स मीन्स जिसकी वैल्यू वेरीज होती रहती है। तो हम मैथ्स में ऑलमोस्ट जो वेरिएबल्स हैं वो x लेते हैं, y लेते हैं, z लेते हैं एंड t लेते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो एक होती है, वन होती है। जैसे ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बच्चों जो वेरिएबल है हमारा x है, उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो ये हमारा क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है, और वन वेरिएबल मीन्स जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, टू वेरिएबल्स नहीं होते। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a y प्लस बी इजकल टू 0, या a z प्लस b इजकल टू 0, या a t प्लस b इजकल टू 0। here t z y and x are variables। तो बच्चों a and b क्या होगा? a and b are constant। ए एंड बी क्या होगा बच्चों? कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, वेरीज नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ 3x प्लस वाई, सॉरी 3x प्लस 4 इजकल्स टू 0। तो हेयर ए क्या है? 3 एंड बी कितना है? 4। तो मीन्स ए 3 जो है वो 3 रहेगा। 3 अनदर नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। 4 जो है वो 4 ही है, ये किसी और अनदर नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। बट जो x है इसकी वैल्यूज जो है वेरीज होती रहती है, कभी 1 आती है, कभी 2 आती है, कभी 3 आती है। अब बच्चों इसी इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 3x प्लस 4 इजकल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम लोग? वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने जितनी भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है उसमें ओनली वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो सबसे पहले वेरिएबल का रिलेशन देखते हैं ए और बी के साथ। क्या रिलेशन है? जैसे x का 4 के साथ क्या रिलेशन है? प्लस का। और x का 3 के साथ क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। तो बच्चों सबसे पहले हम प्लस और माइनस के रिलेशन को दूर करते हैं। अगर यहां माइनस का साइन भी हो सकता था, तो वेरिएबल के साथ जो प्लस और माइनस का रिलेशन होता है उसको दूर करते हैं। दूर करने का मतलब क्या है बच्चों? कि इजिकल्स टू के इस साइड भेजते हैं। तो इजिकल्स टू के इस साइड जो भी हमारा नंबर जाएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। जब एक्स के साथ जिसका रिलेशन प्लस का होगा वो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर x के साथ इसका रिलेशन माइनस का होता तो ये नंबर इस साइड जाके प्लस हो जाना था। अब x का 3 के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। तो जब x के साथ ये जो नंबर है x का मल्टीपल 3 है, 3 इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम प्लस माइनस के रिलेशन को दूर करते हैं। अभी बताया मैंने 0, 4 इस साइड गया तो साइन चेंज हो गया। एंड दिस इंप्लाइज 3x इजकल्स टू -4 आ गया। 0 - 4 -4। एंड दिस इंप्लाइज अब x के साथ 3 का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई। तो इजकल्स टू को इस साइड भेज रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स ये डिवाइड में चला जाएगा। एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो अभी बच्चों जो हमारी एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज 2.1 उसको देखते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। जैसे क्वेश्चन 1 है x - 2 इजकल्स टू 7।
अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले किस रिलेशन को दूर करेंगे, प्लस और माइनस के। अब मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, नो, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 7। अब इक्वल्स के इस साइड जा रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा, +2 हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। दैट इज आवर आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, y + 3 इज इक्वल्स टू 10। हियर इज वेरिएबल y, तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब रिलेशन देखो 3 के साथ क्या है, प्लस का, मीन्स जिसकी वेरिएबल को हमने अकेला छोड़ना होता है। तो ये इस साइड चला गया, इस साइड भेज दिया 3 को, साइन चेंज हो गया, एंड दिस इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब बच्चों इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, 6 इज इक्वल्स टू z + 2। अब बच्चों आप सोचेंगे कि जो वेरिएबल है वो इस साइड होना चाहिए था, ये इस साइड कैसे चला गया, नो प्रॉब्लम। तो आप क्या करो, साइड चेंज कर दो, z + 2 इज इक्वल्स टू 6। इज इट क्लियर, एंड दिस इंप्लाइज z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, z को अकेला छोड़ना है, z के साथ 2 का क्या रिलेशन है, प्लस का, तो इस साइड गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, एंड दिस इंप्लाइज z इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज दिस, 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। मोस्ट इजी, इसको भी वैसे ही करना है। हमने क्या करना है, x की वैल्यू को, x को अकेला छोड़ना है। अब x के साथ इसका क्या रिलेशन है, प्लस का, यहां इसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, x इक्वल्स टू कितना हो गया, 17/7। ये इस साइड चला गया तो माइनस हो गया, 3/7, एंड दिस इंप्लाइज x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 17 - 3, एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 14/7। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6x इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे बच्चों क्या ओनली मल्टीप्लाई का ही रिलेशन दिया है, x के साथ मल्टीप्लाई का ही रिलेशन है, प्लस और माइनस का किसी का कोई नंबर नहीं है, एंड दिस इंप्लाइज, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, तो इस साइड इक्वल्स टू को इस साइड भेज रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। दैट इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे t/5 इक्वल्स टू 10। अब बच्चों t इज अ वेरिएबल, अब t का 5 के साथ क्या रिलेशन है, डिवाइड का रिलेशन है, तो इक्वल्स टू के इस साइड भेजना है इसको, 5 को, क्योंकि t को हमने अकेला छोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड जाके डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, एंड दिस इंप्लाइज t की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। दैट इज अवर आंसर। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब 2x/3 इक्वल्स टू 18। अब दिस इंप्लाइज x के साथ मल्टीप्लाई भी है, x के साथ डिवाइड में भी है। अब क्या करें, किस रिलेशन को पहले दूर करें, मतलब इस साइड किसको पहले भेजें, दोनों को ही भेज दो। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ भी हो तो इस साइड जब भेजते हैं इकट्ठा भेज सकते हैं, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। क्या बच्चों, जैसे यहाँ पे 18 है, यहाँ डिवाइड में क्या है 3, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एंड मल्टीप्लाई x के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो ये क्या चला आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब कट भी कर सकते हैं, 2 1 = 2, 2 9 = 18, एंड दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इक्वल्स टू y/1.5, एंड दिस इंप्लाइज, बच्चों y के साथ इसका क्या रिलेशन है, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो साइड चेंज कर दो, y/1.5 इक्वल्स टू 1.6, एंड दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 1.6। अब y के साथ इसका क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो इसको क्या कर देना है,
सॉरी क्या रिलेशन है, डिवाइड का है, तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ साइड में आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ये दिस 6 1 एंड 0 दिस एंड 2। अब बच्चों यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, डेसिमल के बाद टोटल डिजिट काउंट करो, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 2 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा। इज इट क्लियर? आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? 7x - 9 = 6 एंड दिस इम्प्लाइज। अब x के साथ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि पहले प्लस और माइनस के रिलेशन को दूर करते हैं। तो x के साथ माइनस का रिलेशन है या प्लस का रिलेशन है किसी का? जी हाँ है, किसका? 9 का। 9 इस साइड चला गया तो साइन चेंज हो गया, ये प्लस का हो गया क्योंकि माइनस का अपोजिट प्लस होता है। एंड दिस इम्प्लाइज x = कितना हो गया, सॉरी 7x = कितना हो गया, 15। एंड दिस इम्प्लाइज x = कितना हो गया, 15। मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इस साइड गया तो ये डिवाइड में हो गया। दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन को देखो बच्चों, 14y - 8 = 13। अब बच्चों क्या करना है, पहले प्लस माइनस का रिलेशन देखना है। जी हाँ है माइनस का रिलेशन में, तो इसको दूर करना है, इस साइड दूर, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया 8 एंड दिस इंप्लाइज 14y = 21 एंड दिस इंप्लाइज y = 21/14, क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो इस साइड ऑब्वियसली ये डिवाइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, 17 + 6p = 9 एंड दिस इंप्लाइज। अब क्या करें, p के साथ प्लस माइनस का रिलेशन वाला दूर करना है, p के साथ 6 का तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो प्लस माइनस में कौन हुआ, 17। कौन सा साइन है यहाँ पे इसका, प्लस, तो ये इस साइड चला गया तो क्या हो गया, माइनस एंड दिस इंप्लाइज 6p = अब बेटा माइनस करना है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, बड़े के साथ कौन सा साइन है, बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो बड़े वाला नंबर है प्लस माइनस में जो बड़े वाले नंबर का जो साइन होता है वही आंसर का साइन होता है। तो ये हमारे पास 17 - 9 कितना आंसर आ गया, 8। तो एंड दिस इंप्लाइज 6p = -8/6, कट कर लो 4 3 एंड दिस इंप्लाइज 6p = -4/3। अब p का क्या रिलेशन है बच्चों इसके साथ, 6 का p के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, p का 6 के साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो दिस इंप्लाइज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p = -4/3, ये मल्टीप्लाई का, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो यहाँ 6 लिख दिया, 2 एंड दिस, ये कटिंग हो गई एंड दिस इंप्लाइज p की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3 3 9। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। x/3 + 1 = 7/15 एंड दिस इंप्लाइज x/3 वेरिएबल के साथ प्लस का रिलेशन वाला है, दूर कर दो इसको, -1 एंड दिस इंप्लाइज x/3 = कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं या एलसीएम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। 15 और 1 का एलसीएम कितना आया, 15 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 15 ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 - 15 15 नीचे सेम हो गया, इसको ऐसे लिख देना है एंड दिस इंप्लाइज x/3 = 7 - 15 कितना हो गया हमारा, -8, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है। मैंने बोला प्लस माइनस में जो बड़े वाले का साइन होता है उसी में ही हमारा आंसर आता है। इज इट क्लियर बच्चों? एंड अपॉन 15। अब x के साथ 3 का क्या रिलेशन है बेटा, डिवाइड का, तो ये इस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ कट हो गया एंड दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/5
5 दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बची हो तो आप कमेंट करके बोल देना, मैं इसको फिर से समझा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और बच्चों आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब भी कर देना है और साथ में लाइक भी करना है। थैंक यू।